नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आपका स्वागत है लाइफ एंड लिविंग में और मैं हूँ अमन शर्मा। आज हम बात करेंगे कन्या लगन और धनु राशि की प्रेडिक्शन के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर से दिसंबर तक आपके दिन और क्या क्या संभावनाएं बन सकती है इस बीच। गाइज, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा सबके साथ, क्योंकि किसी किसी की दशा अंतरदशा में फर्क होता है जो कि सिचुएशन को बदल देती है। मतलब अगर दशा अंतरदशा खराब हो और संभावनाएं अच्छी होने की है तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, वो अच्छी चीज़ आपको नहीं मिल पाती या वो अचीवमेंट उस टाइम नहीं मिल पाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वहीं अगर आपकी दशा अंतरदशा सही चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन जहाँ पे संभावना ये है कि आपकी अचीवमेंट में आपको बाधाएं मिलनी होगी, तो वो बाधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि वो अचीवमेंट आसानी से आपको मिलेगी। तो ये फ़र्क रहता है दशा अंतरदशाओं में, इसीलिए ये 100% एग्जैक्ट नहीं रहता। लेकिन हाँ, संभावनाएं ऐसी बन जाती है तो आप अपनी आने वाली संभावनाओं को समझ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। इसकी डिमांड की है अजीत शाह जी ने। आप भी अपनी कोई सी भी डिमांड कमेंट में कर सकते हो। और एक बात भी इम्पोर्टेंट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलो फिर बिना किसी समय गंवाए बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि आपकी प्रेडिक्शन की। तो जैसा कि मैं सबकी तरह पहले लॉन्ग टर्म ग्रहों की बात करता हूँ कि लॉन्ग टर्म ग्रह क्या इम्पैक्ट डालेंगे आपकी लाइफ में। मतलब ये लॉन्ग टर्म ग्रह पूरी साल, यानी कि इस साल के एंड तक और शुरुआती जो आने वाला साल होगा उसके शुरुआती समय तक एक ही जगह रहकर अपना इम्पैक्ट डालेंगे। तो मंथली जो हर मंथ गोचर करते हैं ग्रह, उनका इम्पैक्ट जो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में इनका भी इन हर महीनों में रहेगा ही रहेगा। तो ये आपने खुद ही मिक्स करना है इन सब चीज़ों को, कि अगर वो चीज़ हो रही होगी, अगर नहीं हो रही होगी, तो उनमें लॉन्ग टर्म ग्रहों का भी हाथ हो सकता है। तो ये बात आपने जरूर समझ लेना है। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा इन लॉन्ग टर्म ग्रहों का? जो लॉन्ग टर्म ग्रह है वो है गुरु, शनि, राहु, केतु। पहले इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो गुरु के प्रभाव के कारण आपके धार्मिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समय धार्मिक यात्रा, हायर एजुकेशन और भाग्य में सुधार का होता है। आपको अपने धार्मिक और स्पिरिचुअल गोल को प्राप्त करने के लिए नया अवसर भी मिल सकता है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य और कामकाज में सुधार भी आएगा। ये समय रोगों से मुक्ति और वैदिक विधियों में सफलता का भी होगा। आप अपने डेली टास्क और रूटीन को बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकोगे। शनि के इफेक्ट के कारण इसी साल के और शुरुआती सालों के बीच बीच में कम्युनिकेशन स्किल और यात्राओं में धैर्य और संघर्षशीलता को बढ़ावा मिलेगा। आपके विचार विमर्श और लिखने की कला में सुधार हो सकता है। अगर आप ऐसी कोई क्रिएटिविटी चीज़ों से या ऐसी कोई लिखने वाले फील्ड से जुड़े हो, तो उस पर आपका एफर्ट जो रहेगा, उस पर आपको थोड़ा संघर्ष भी देखने को मिलेगा। यात्राओं से रिलेटेड स्ट्रगल भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये समय चैलेंजिंग का भी हो सकता है आपके लिए, तो उस चीज़ पे आपने स्टेबल रहना है। मतलब जो भी चैलेंज आए उसे फेस करना है। बाकी पूजा विधि मैंने लास्ट में बताई है, उपाय भी बताए हुए हैं, तो वो लास्ट में जरूर देखें। अगर राहु और केतु की बात करें तो वो आपके पार्टनरशिप जैसे वैवाहिक जीवन में सुधार तो ला सकते हैं, लेकिन साथ साथ बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ी चिंता बढ़ा सकते हैं। ये समय वैवाहिक और पर्सनल रिलेशनशिप में नई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के लिए रहेगा। आपको अपने संबंधों को समझने और बेहतर बनाने का अवसर भी मिल सकता है। इसी समय के बीच आपकी मानसिक शांति में असामान्य और प्रतिबद्धता भी आ सकती है। आपको घर में कुछ डिस्टरबेंस और फैमिली डायनामिक में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये समय घर के व्यवहारों और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए सही रहेगा। आपके व्यक्तित्व और सेल्फ इमेज में चेंजेस और इंट्रोस्पेक्शन के अवसर आपको मिलेंगे। ये समय अपने आप को समझने और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी और पर्सनल गोल को लेकर कंफ्यूजन और चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में डीप इंट्रोस्पेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन भी रहेगा। ये समय करियर में नए अप्रोचेस और स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए सही रहेगा, लेकिन आपको अपने एम्बिशियस और करियर गोल को लेकर चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये थे लॉन्ग टर्म ग्रहों के प्रभाव जो इस साल और
अगले शुरुआती साल तक रहेंगे। अब बात करते हैं मंथली प्रेडिक्शन की, जो हर महीने चेंज होते हैं। वो क्या क्या संभावनाएं आपके लाइफ में ला सकते हैं इन 4 महीनों के बीच में। तो इस मंथ में आपको धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक वृद्धि और भाग्य में सुधार के योग देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही आप आइसोलेशन या सॉलिट्यूड की भावना भी महसूस कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए आर्थिक चैलेंजेस ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष पर काम करने का मौका भी आपको मिलेगा। आपको अपने स्वास्थ्य और पैसों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को समझने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपको विदेशी संबंधों में व्यय भी करना पड़ सकता है। विदेशी नहीं तो अपने स्टेट से बाहर के लिए भी व्यय कर सकते हो। ये समय आपके लिए व्यय में वृद्धि का हो सकता है। साथ ही साथ ध्यान और हायर एजुकेशन में भी अवसर मिल सकता है, लेकिन अपने कम्युनिकेशन स्किल में सुधार की आवश्यकता भी आपको हो सकती है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए नए ज्ञान और सीख के लिए खुद को तैयार भी करना होगा। इस स्थिति में आपके आर्थिक और आध्यात्मिक महत्व पर मिश्रित प्रभाव भी पड़ सकता है, और इस बारे में सोचकर ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि इसी समय के बीच आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएंगे, जिससे लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। ये समय आपके करियर में सफलता, प्रतिष्ठा और तरक्की के अवसर प्रदान करने को मिलेंगे। आपको पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सुख और समृद्धि मिलने के योग भी बनेंगे। कुल मिलाकर इस स्थिति का आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ेगा। मंगल के प्रभाव के कारण आपके संबंधों और वैवाहिक जीवन में उत्साह और प्रगति देखने को मिल सकती है। आपके संबंधों में जुनून और सक्रियता बढ़ सकती है, लेकिन ये जुनून ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने आक्रामक व्यवहार और एग्रेशन से सावधान रहना चाहिए। ईगो ज्यादा रह सकता है, तो उसे अपने मैरिड लाइफ में पड़ने ना दे, क्योंकि ये स्थिति वैवाहिक झगड़ा या मतभेद भी ला सकती है। करियर में प्रगति और सक्रियता मिलेगी। ये समय आपको अपने पेशेवर जीवन में नए प्रकल्पों और सफलता के मौके प्रदान करेगा, और आप अपने करियर में अधिक मेहनत और लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहेंगे। और ये अक्टूबर तक आपके साथ रह सकता है, जो कि मंगल के प्रभाव है। सितंबर के आधा गुजर जाने के बाद आपकी व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि तो होगी। आपका स्वास्थ्य और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मजबूत रहेगा। इस समय में आपके करियर और सफलता में भी प्रतिष्ठा मिल सकती है। डिपेंड ये करता है कि आपने एफर्ट कितना किया हुआ है उसके लिए। ये समय आपके पेशेवर जीवन में नए अवसर, प्रमोशन और समर्थन भी ला सकता है। तो इस महीने डेली सूर्य को अर्घ दिया कीजिए तांबे के लोटे में, और गणपति जी की हर रोज पूजा या जाप किया करो। अब आते हैं अक्टूबर पर। अक्टूबर में क्या क्या संभावनाएं रह सकती है। शुक्र के प्रभाव से धन और पारिवारिक संबंधों में सुख और सुधार आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और पारिवारिक संबंध भी मजबूत होंगे। ये समय धन, श्रृंगार और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का होगा। आपके लाभ और दोस्ती में वृद्धि हो सकती है। आपके नए समर्थन और लाभ के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। ये समय दोस्ती और सामाजिक संबंधों में और आर्थिक लाभ का योग बना रहेगा। अक्टूबर बीच के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार और यात्राएं भी हो सकती है। आपके विचार और विचार विमर्श में आसानी से प्रगति होगी, और आप नए अवसर और यात्राओं का भी लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ व्यय और विदेश यात्रा का योग भी बना रहेगा। आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, लेकिन इस समय आपको आध्यात्मिक या अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी मिल सकता है। आपके धन और सामाजिक संबंधों के मामलों में समय सही रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, और नए समर्थन और दोस्ती के अवसर भी आपको मिलेंगे। ये समय अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने और सोशल नेटवर्क को एनहेंस करने के लिए सही रहेगा। आपकी सोच और व्यक्तिगत प्रभाव में हलचल रहेगी, और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रगतिशील होते हैं। करियर में नए अवसर और सफलता मिल सकती है। ये समय आपको पेशेवर जीवन में सुधार, प्रमोशन और नए प्रकल्पों का समय रहेगा। आप अपने धन और खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और
पारिवारिक कम्युनिकेशन में भी प्रगति देखने को आपको मिल सकती है। आप अपने गोल और टारगेट को अचीव करने में भी सफल हो सकते हैं, इसीलिए अपनी मेहनत आप जारी रखें, मेहनत करना ना छोड़ें। नवंबर के समय की बात करें तो यात्राएं आपकी अच्छी रह सकती है, मतलब आपकी फीलिंग बड़ी कूल रह सकती है। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते हैं और नए प्रकल्पों और यात्राओं का लाभ भी उठा सकते हैं। आपको अपने खर्चों और व्यय पर ध्यान देना होगा। ये समय आध्यात्मिक ज्ञान और अकेलेपन का अनुभव भी आप में ला सकता है। आपके घर और पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि भी आ सकती है। आपको घर में सुखद माहौल और पारिवारिक संबंधों में सुधार देखने को भी मिल सकता है। ये समय घर के व्यवहारों और मानसिक शांति को बेहतर बनाने के लिए सही रहेगा। आपकी व्यक्तित्व और आकर्षण को बढ़ावा मिलेगा। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में सुधार और स्वास्थ्य में वृद्धि महसूस करेंगे। ये समय आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने के लिए भी सही रहेगा। इसके योग बने रहेंगे। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल और यात्राओं में प्रगति होगी। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में सफल रहेंगे और नए यात्राओं और छोटे मोटे सफरों का लाभ भी उठा सकेंगे। इसी बीच ये समय आपकी क्रिएटिविटी और सक्रियता के लिए भी सही रहेगा। इसीलिए अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हो तो अपनी मेहनत को अभी से बनाए रखें, बीच में कभी ना छोड़े। इसी समय के बीच व्यय और विदेश यात्रा के भी योग बने हैं। जो भी विदेश यात्रा के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आपको अपने खर्चों और व्यय पर ध्यान देना भी जरूरी है। और अकेलापन या आइसोलेशन के अनुभव तो हो ही आपको नए समर्थन, दोस्ती और आर्थिक लाभ मिलने के अवसर मिलेंगे। ये समय अपने गोल को अचीव करने और सामाजिक नेटवर्क में मजबूती लाने के लिए सही रहेगा। साथ ही साथ आपके आर्थिक और मानसिक झंझट भी बढ़ सकती है। ये समय आपके जीवन में गहरा परिवर्तन और कुछ प्रकार की चिंता या क्राइसिस भी ला सकता है। आपको आर्थिक व्यय और सडन चेंजेस के प्रति सावधान रहना होगा। तो इसके लिए सुंदरकांड का पाठ करते रहे नवंबर के महीने में और लाल गाय की सेवा जरूर करें, लाल गाय को रोटी खिलाएं। अब दिसंबर की बात करें तो दिसंबर के समय में आपकी क्रिएटिविटी, एजुकेशनल परसाइट और मानसिक सुख को बढ़ावा मिलेगा। आपको अपने हॉबीज, रचनात्मक एक्टिविटी में सुख और सफलता भी मिल सकती है। ये समय आपके बच्चों के साथ संबंध में भी मजबूती रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों में सुख और सुधार आ सकता है। आप अपने धन और खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे और पारिवारिक व्यवहारों में सुख और समर्थन महसूस करेंगे। आपको घर में शांति और सुखद माहौल भी मिलेगा और पारिवारिक संबंधों में भी मजबूती रहेगी। ये समय घर के व्यवहारों और मानसिक शांति को सुधारने के लिए सही रहेगा। आपके व्यक्तित्व और आकर्षण कुछ खास रहेगा जो आपको थोड़ा यूनिक भी बना सकता है। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में सुधार और स्वास्थ्य में वृद्धि महसूस करेंगे। ये समय आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने के लिए भी सही रहेगा। अगर आप किसी कला से रिलेटेड जुड़े हैं तो उस चीज़ के लिए भी आपके लिए ये समय ठीक रहेगा। मतलब अगर आपका कोई कला से रिलेटेड कोई थॉट है, कोई इनोवेशन है या कोई क्रिएटिविटी आप करना चाहोगे तो इस समय आप वो कर सकते हो, या इस समय के बीच में इससे रिलेटेड चीज़ों में आप सफलता भी पा सकते हो। तो दिसंबर में कुछ ज़्यादा खास एक्टिविटी है नहीं, बस इतना ही है। तो बात करते हैं कुछ रेमेडीज की कि कौन सी पूजा आपके लिए सही रहेगी, जो आपकी लाइफ में गाइडेंस का काम करेगी या आपके लिए रास्ता बनाएगी, आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटा देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश की। तो लगन के लॉर्ड आपके बुध है, तो बुध देव आपके हेल्थ, वेल्थ और लाइफ को गाइड करने वाले या मेंटेन करने वाले होंगे। तो आप उनकी पूजा करें या फिर गणपति जी की पूजा हर रोज करें, अपनी लाइफ में उन्हें ऐड करें। उनका जाप या पाठ जैसा आपको ठीक लगे आप करें। अब गणपति जी विघ्न हरता है तो आप समझ ही सकते हो कि वो आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं या क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो बुधवार के दिन तो जरूर उनके मंदिर जाना चाहिए आपको और गाय को हरी घास भी खिलानी चाहिए। कुछ टाइम करके देखो, आप खुद समझ जाओगे। फिर दूसरी पूजा कौन सी करनी चाहिए? अगर आप में नेगेटिविटी ज़्यादा है, मेंटेलिटी स्टेबल नहीं हो पा रही है, मन खराब रहता है, तो भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उनका जाप और पाठ करें या फिर अपने धर्म और कर्म का पालन करें, अच्छे से
मेंटेन में रखें उन्हें, और गुरुजनों और माता पिता की सेवा जरूर करें, उनका आशीर्वाद अपने साथ रखें, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर से हटने ना दे। अगर आप तीसरी पूजा कर सकते हो तो वो है, अगर आप नॉन वेज शराब जैसी चीज़ों से दूर है तो ये तो ऐसे भी नहीं आपको यूज़ करनी चाहिए, अगर करते हैं तो छोड़ दे, आपके लिए ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो हनुमान जी की आराधना करें, या श्री राम स्तुति का पाठ करें, या श्री राम नाम जी का जाप करते रहिए। ये पूजा आपके अंदर की नर्वसनेस को दूर करेगा। अगर आपको घबराहट होती है या कॉन्फिडेंस आपका लो होता है तो ये आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और आपको आपके अंदर का डर खत्म कर देंगे। जिस भी चीज़ के लिए आपको डर लगा रहता है या किसी फील्ड को लेकर आपको डर लगता है या कुछ सेल्फ डाउट रहते हैं, तो ये पूजा पाठ जो है वो सेल्फ डाउट को भी क्लियर कर देंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई डिमांड है तो वो भी कमेंट में डाल दें, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, धन्यवाद।